पी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच हैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान जी। विक्रम सिंह चौहान के सियासी सफ़र के बारे में अगर हम बात करें तो ये लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई दायित्वों का इन्होंने निर्वहन किया है। इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नई टीम में अभी इनको शामिल किया गया है। सबसे पहले युवा मोर्चा को जान भरने वाले, युवाओं को नई दिशा देने वाले विक्रम सिंह चौहान का एमपी लाइव न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विक्रम जी, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? किसकी प्रेरणा से आप राजनीति में आए? राजनीति ही आपके जीवन का लक्ष्य है या और कुछ भी है? दो चीज़ें हैं। देखिए, छात्र जीवन में तो मैं सरस्वती विद्यालय का छात्र रहा हूं, तो वहां एक सरस्वती विद्यालय की आप जो जानते हैं कि एक पद्धति जो है, जो वहाँ एक निर्माण होता है व्यक्तित्व का, वो पहले से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ी हुई व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वो जहन में तो हमेशा रहता ही है, आदमी चाहे कुछ भी करता रहे। उसके बाद मैं चला गया भोपाल, मेरी शिक्षा दीक्षा कॉलेज की सब मेरी भोपाल से कंप्लीट हुई और तब तक मैं सक्रिय रूप से राजनीति से जुड़ा भी नहीं था और मेरी इच्छा भी नहीं थी राजनीति में आने की। मेरे मित्रों के साथ जब हमेशा बात होती थी तो ये था कि राजनीति, चूँकि जो राजनीति को लेके समाज में इस परसेप्शन है, जो समाज में एक अवधारणा है, वो बहुत अच्छी नहीं है और मेरे मन में भी ऐसा था कि बहुत राजनीति से मेरा कोई जुड़ाव नहीं था। पर दो चीज़ें हैं, एक तो राजनीति मेरे खून में है क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामपाल सिंह जी सीधी के बहुत जाने माने अच्छे समाज सेवी और बहुत कर्मठ राजनेता थे और अल्पायु में जब मैं 1 साल का था तभी एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। वो 23 साल की उम्र में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मैं वो राजनीति के उस समय बहुत ज़्यादा चरम शिखर पे थे, तो वो एक ब्लड में तो था, पर हमारे घर में जिस तरह से सब माहौल था तो पहले से भी ये था कि राजनीति नहीं करनी है, मेरे अंदर भी नहीं था। पर मैं जैसे ही सीधी आया तो सीधी आने के बाद जैसे मैंने क्लिनिक खोला और उसके बाद कुछ हम लोग सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार रुचि रखते थे, तो सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार भाग लेते रहे। तो उस समय तत्कालीन जो अध्यक्ष थे माननीय श्री के तिवारी जी, और मैं चूँकि शुरू में डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के साथ उनसे जुड़ाव था, पहले से उनके बेटे डॉक्टर अनूप मिश्रा जी मेरे बहुत अच्छे गुरु, मार्गदर्शक, मित्र, आप जो कहें सब हैं। तो इन दोनों लोगों के थ्रू ये हुआ कि जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रकोष्ठ एक प्रकोष्ठ है जिसमें एक चिकित्सक की ज़रूरत है और तो हम चाहते हैं कि आप उसको ज्वाइन करें। बहुत समय तक मैं टालता रहा, पर हो गया। जो कहते हैं ना, जो विधि का विधान होता है, जो नियत में तय है, तुलसीदास जी ने लिखा था कि होई है वही जो राम रुचि राखा। इसी के चलते हुए मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ को मैंने ज्वाइन किया और उस 3 साल के दरमियान हम लोगों ने 2 बड़े कैंप किए सेवा भारती के साथ मिलकर, सेवा भारती के प्रकल्प के साथ मिलकर। हम लोग एक गिजवार में 1 साल और 1 साल टिकरी में। गिजवार वाले में 40,000 लोग सम्मिलित हुए कैंप में और टिकरी वाले में 50,000 लोग सम्मिलित हुए। उसमें हम अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर, रीवा मेडिकल कॉलेज, सीधी का पूरा स्टाफ और सिंगरौली ज़िले का पूरा स्टाफ, इस तरह करके पूरे प्रशासन के सहयोग से बहुत अच्छा कैंप हुआ वो चिकित्सा प्रकोष्ठ और सेवा भारती के तत्वाधान में। और उस दरमियान सीधी चैलेंज कप एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करता था, बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ उस लेवल का था, तो उसका संचालन भी मैं ही करता था। तो इस बातों को सबको देखते हुए फिर मुझे एक दिन बुलाया गया संगठन के वरिष्ठ लोगों के द्वारा और मुझसे कहा गया कि आप युवा मोर्चा का दायित्व अगर संभालें तो ऐसा इच्छा है पार्टी की। और मैं आपको सही सही बताऊं तो मैं तब तक युवा मोर्चा के बारे में जानता नहीं था और मेरी समझ इतनी थी नहीं कि राजनीति में कि ये होता क्या है। और चिकित्सा प्रकोष्ठ चूँकि सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ चीज़ था, इसलिए हम उसमें लगे रहे, लगातार चलते रहे। तो असली मायनों में फिर जब मुझसे ये कहा गया कि आपको ये जिम्मेदारी संभालनी है और मैंने अपने परामर्श लिया जो हमारे मार्गदर्शक थे उनसे सबसे, तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो मुझे फिर 2012-13 में मुझे युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष का पद मिला और सभी वरिष्ठों के सहयोग से और मेरे युवा साथी जितने रहे सबका भरपूर प्यार मिला और इस तरह पूरा कार्यकाल गुजरा। और उसके बाद फिर संगठन ने मुझे अगले कार्यकाल में प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया, वो गुजरा और अब संगठन ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की मूल इकाई का जिला उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है और मैं आपके सामने हूँ। यानी आपने जिस तरह से बताया कि सियासत आपको विरासत में मिली है, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप चिकित्सक की शिक्षा भोपाल में ले रहे थे और उसके बाद वहाँ से आकर आपने क्लिनिक का संचालन किया और चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से आप राजनीति में आए, भारतीय जनता पार्टी में आए। राजनीति में जब आई गए तो फिर क्या लक्ष्य बनाया आपने?
कि मुझे किस तरह से राजनीति में सक्रिय रहना है, किस तरह से संगठन का काम करना है और कहाँ तक कामयाब हुए? देखिए, मैंने जीवन में अपने कभी कोई लक्ष्य नहीं बनाया। सुना होगा, मैंने लोगों ने कहीं सुना है कि लक्ष्य बनाइए और फिर उसको पाने की कोशिश करिए, खासकर राजनीति के क्षेत्र में। मेरा मानना कुछ दूसरा है। मेरा मानना ये है कि आपको जो काम दिया गया, काम का स्तर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, जो दायित्व या जो काम जिसने दे दिया है उसको पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ आप लगन के साथ उसको करिए, मेरा ये मानना है। और होना क्या है आगे, वो मैंने पहले ही आपको कहा, हुई है वही जो राम रुचि राखा। और मेरे साथ तो मैं लगातार 12-13 वर्षों से सक्रिय पदों पर और उसमें हूँ। मैं ये लगातार देखता आ रहा हूँ और मैंने महसूस किया है कि आप कुछ भी तय करें उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप काम करें। और खासकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हम माँ कहते हैं, ये हमारे मातृ संगठन है, हमारी माँ है पार्टी। तो आपने देखा होगा कि घर में जो बच्चे होते हैं ना, तो वो उनको बहुत कहना नहीं पड़ता, वो जो काम करते जाते हैं, माँ उनको जानती जाती है कि ये किस लेवल का है। मैं आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से बता देता हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो माँ कहती थी 1 रुपये 2 रुपये देती थी, बोलती थी वो जो नुक्कड़ पे दुकान है वहाँ से जाके धनिया ले आओ। शुरू में हम धनिया खरीद के लाते थे तो पता चलता था, माँ समझाती थी कि बेटा इसमें जो काली पत्तियाँ अगले दिन इसको नहीं लेके आना है। तो जब हम धनिया खरीदने में सक्षम हो जाते थे तो 2-4 रुपये और मिलता था कि जाओ आलू प्याज भी ले आना। और जब माँ को लगता था कि आलू प्याज धनिया सब्जी सब अच्छे से खरीद लेता है, तो धीरे धीरे करके आज की डेट में पूरा किराना खरीदने की जिम्मेदारी मिल जाती है जो घर का बच्चा होता है उसको। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी का भी जो संगठन है वो माँ के जैसा ही है। यहाँ आप काम करिए, बस देखने वाले ऊपर बैठे हुए हैं, और अगर आप तनमन से काम कर रहे हैं पूरी लगन और तन्मयता के साथ, तो आपको वो आपके लिए उचित दायित्व और कर्तव्य आपको बार बार देते रहते हैं और आप उसका निर्वहन करते रहिए। इसलिए लक्ष्य जैसा कुछ न बनाया है और न आगे ऐसा कोई विचार है मेरा। भारतीय जनता पार्टी ने आपको दो दायित्व दे के रखा है। एक तरफ आप युवाओं की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश मंत्री बतौर पद धारण करके, दूसरी तरफ आपको वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी की टीम में, नई टीम में एक उपाध्यक्ष का दायित्व, जो बड़ा दायित्व दिया गया है। जबकि लोग जो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं एक पद के लिए लालेते रहते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता, लेकिन आप भाग्यशाली हैं, 2 पदों का निर्वहन करना है। तो किस तरह से अपने दायित्व को बखूबी निभा पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ा टास्क भी है, 2 पदों को एक साथ। देखिए, अभी तक जहाँ 2 पदों की बात है, तो जो मैं युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री हूँ इसलिए हूँ क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी की नियुक्ति तो हो गई है पर उनकी टीम नहीं बनी है। और उनकी टीम मुझे लगता है बहुत जल्दी घोषित होने वाली, चंद दिनों का बस उसमें मोहलत है। और जो मूल इकाई में भाजपा में जो मुझे पद मिला है वो भी मुझे 3 दिन पहले ही मिला है। तो ये तो अभी क्रॉस ओवर का पीरियड है, वो बस जाने वाला है। जो दायित्व हम निभा चुके हैं अच्छे से, वो पूरा हो चुका है। वो किसी और को जिम्मेदारी देंगे हम, और हम उनको फिर मार्गदर्शन देंगे कि कैसा करना है, क्या करना है। और अब जो दायित्व मिला है इसका निर्वहन करने के लिए पूरा तन मन धन से, दिल से, तन्मयता के साथ और पूरी कर्मठ और लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोशिश करेंगे जैसा करते आ रहे हैं। और इसमें अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो लोगों का सहयोग आपको वैसे ही मिलता जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तमन्ना है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आपको कप्तान बनाया गया है और उनकी टीम में एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है। तो संगठन किस तरह से जिले में अपनी जड़ें गहराई से जमाएं, उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है, क्या कार्य योजना है कि किस तरह से पार्टी और संगठन को जिले में मजबूत कर पाएँ आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास आप भी अच्छे से जानते हैं कि कुछ लोगों के साथ शुरू हुआ था और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं, अपना वो प्रसार करती जा रही है, विस्तार करती जा रही है। हमारी भी कोशिश यही है कि लोग, नए लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और समाज, सरकार की जो योजनाएं हैं वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, पात्र लोगों तक पहुंच सकें। इतना ही कर लेंगे हम लोग तो हम मान लेंगे कि हमारी टीम सफल रही। और जहां तक इस टीम की बात जो आपने की, तो आप देखेंगे इस टीम में कि मैं मानता हूं कि आप देखिए तो इस टीम में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग हैं। टीम अगर आप उसका निरीक्षण करेंगे तो टीम में 90% ऐसे हैं कि जो स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट है और एक से बढ़कर एक विद्वान, अच्छे वक्ता, लोगों के बीच पकड़ रखने वाले, समझ रखने वाले। 70% लोग ऐसे हैं जो 50 साल के नीचे हैं और 2-3-4 लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लगातार 20-20, 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। तो हम युवाओं और वरिष्ठों का एक बेहतरीन संगठन इकट्ठा करने के गुलदस्ता, छोटे छोटे अच्छे पुष्प इकट्ठा करके एक अच्छा शानदार गुलदस्ता बनाने की कोशिश की है संगठन ने। और हम सब आपस में ये चाहेंगे कि एक दूसरे के सहयोग करते हुए जितना हो सके तो उतना पार्टी का प्रसार करने में, नए लोगों को जोड़ने में
और सरकार की योजनाएं ज़मीन तक धरातल में सही ढंग से पहुँचें, इसी कोशिश में रहेंगे और हमारी यही रणनीति भी है। अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान जी से हुई, जो पूर्व में भी संगठन के कई दायित्वों का निर्वहन बखूबी किया है और लगातार पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया है। इसी के एवज में पार्टी ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगे भी हम पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते रहेंगे और पार्टी की जड़ें गहराई तक हम जिले में जमाएंगे और लगातार संगठन को सक्रिय रखेंगे। आगे भी इनकी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। जो कुछ नया ये करेंगे, ये समाज के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, उनकी अपडेट्स पल पल की आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।